कर्नाटक में हुए हिजाब विवाद को आप बखूबी जानते होंगे, लेकिन अब एक बार फिर यह हिजाब सुर्खियों में आ गया है। लेकिन इस बार यह विवाद कर्नाटक में नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश में हो रहा है। दरअसल पिछले 8 दिन में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 9 ऐसी घटनाएं हुई जिसमें हिजाब या बुर्का पहने लड़कियों के साथ बदसलूकी हुई है। ये रिपोर्ट देखिए। के बीच कौन पैदा कर रहा खाई, आखिर इसके पीछे कौन सी है ताकतें? पश्चिमी यूपी में कौन घोल रहा जहर? पश्चिमी यूपी में हिजाब एक बार फिर सुर्खियों में है, जहां हिजाब खींचने और हिंदू मुस्लिम लड़के लड़कियों को परेशान करने का तरह तरह का मामला सामने आया है। लेकिन इन सब के बीच अब बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर हिजाब, बुर्के और हिंदू मुस्लिम के बीच खाई पैदा करने वाली ये जहरीली हवा कहां से आ रही है? पहली घटना मेरठ के भगत सिंह मार्केट की है, जहां हिजाब पहनने लड़कियों ने दोस्तों के साथ शॉपिंग के लिए आई थी और इसी दौरान एक लड़की अपने दोस्त को उसके नाम से बुलाती है। तभी वहां खड़े कुछ मुस्लिम लड़के उसके दोस्त को घेर लेते हैं और युवक से आरोपियों ने मारपीट की। लड़कियों के चेहरे से हिजाब भी खींचा। इस दौरान आरोपी जब दोस्त को पीटने लगे तो लड़कियां बीच बचाव करने लगी। लड़का भी बार बार कहता रहा, मेरी बात तो सुनो, लेकिन आरोपियों में किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। बता दें कि ये पूरी घटना 13 मई को यानी निकाय चुनाव की काउंटिंग के दिन की थी। जाओ यहाँ से अलग जाओ। अरे कैसे दोस्त है ये तो बताओ, हिंदुओं को दोस्त बनाओगे तुम? ये बताओ तुम। एक मिनट इधर आ जाओ, चेहरा दिखाओ अपना चेहरा। चेहरा दिखाओ अपना भाई। क्या नाम है भैया तुम्हारा? क्या नाम है भैया? सिर में चोट लगी हुई। क्या नाम है तुम्हारा? क्या नाम है? बात करो, बात तो सुन लो। अबे नाम तो बताओ, कैसे दोस्त हो तुम इसके? अरे नाम बताइए। 1 घंटा लड़की का फोटो लिए भैया। अब बात मेरठ की दूसरी घटना भगत सिंह मार्केट की करते हैं, जिसमें हिजाब पहने 3 मुस्लिम लड़कियों से बदसलूकी हुई, जिसका भी वीडियो सामने आया, जिसमें दिख रहा है कि शहर की भगत सिंह मार्केट में 3 लड़कियां खड़ी हैं, उनके साथ एक लड़का है। तभी कुछ लड़के आते हैं और वीडियो बनाने लगते हैं। लड़कियां वीडियो बनाने के लिए मना करती हैं, लेकिन वो नहीं मानते हैं। इस दौरान एक लड़की कहती है, मेरा देवर है। इसके बाद आरोपी युवक को पकड़ने के लिए बढ़ते हैं, मगर किसी तरह युवक वहां से भाग जाता है। अरे साथ लाओ तुम, साथ लियो तुम तीनों तुम साथ नहीं इसका, साथ नहीं तुम, साथ नहीं है बताओ पहले, तीनों साथ नहीं है बताओ। नाम क्या है बताओ तुम? अरे नाम क्या है, नाम बताओ। ये तीनों साथ है, तुम्हें शर्म नहीं आ रही है? तुम घूम रही है हिंदुओं के साथ, तुम्हारा तो कहने सुनने वाले नहीं है। ये तीनों साथ है। अरे लड़का पकड़ा, लड़के को इधर पकड़ा, अरे देवर है। हिजाब विवाद की तीसरी घटना मुजफ्फरनगर की है, जहां पर 5 से 6 बुलेरो सवार युवक लड़की को बुलेट से उतारकर हिजाब खींचते हैं। ये मामला 16 मई को सामने आया, जिसमें हिजाब पहनकर क्लासमेट के साथ बुलेट से जा रही लड़की से बदसलूकी की जाती है। पहले बुलेरो सवार युवक बुलेट पर बैठी लड़की का पीछा करते हैं, फिर कुछ दूर आगे जाकर गाड़ी को रोक देते हैं। बुलेरो में 5 से 6 युवक सवार थे। वो पहले लड़की का हिजाब भी खींचते हैं और फिर लड़के से सवाल जवाब करते हैं कि कौन हो तुम, कहां से आए हो? कहाँ का भाई? अरे नहीं, कहाँ का है तू? आप कहाँ की हो? का मुंह खोल इसका। कहाँ की है? गाड़ी का नंबर है, गाड़ी पर कोई नंबर नहीं है। चौथी घटना मेरठ के एक रेस्टोरेंट की है, जहां फीडबैक वॉल पर हिंदू लड़की मुस्लिम लड़की के साथ लिखने पर हंगामा हो गया। बात 17 मई की है, जब एक बार फिर मेरठ चर्चा में आता है। यहाँ एक रेस्टोरेंट में बजरंग दल के कार्यकर्ता हंगामा कर देते हैं। कहते हैं कि रेस्टोरेंट में मुस्लिम युवक हिंदू लड़कियों को बहला फुसलाकर उनका ब्रेन वॉश कर रहे हैं। यहाँ लव जिहाद चल रहा है। बता दें कि ये रेस्टोरेंट मेरठ के नौचंदी इलाके में है।
पांचवी घटना गाजियाबाद के डासना मंदिर की है, जहां हिंदू लड़की की आईडी पर उसके मुस्लिम लड़की दोस्त अंदर चले गए थे। बात 17 मई की है। गाजियाबाद के डासना स्थित देवी मंदिर में 2 नाबालिग लड़कियां अपने मेल दोस्त के साथ मंदिर में चली गई थी। पता चलता है कि हिंदू लड़की की आईडी पर उसके दोनों मुस्लिम दोस्त भी अंदर आ गए थे। दरअसल इस मंदिर में मुस्लिमों के प्रवेश पूरी तरह से वर्जित है। ऐसा नियम यहाँ पर बना हुआ है और इसी वजह से उन्हें पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया गया। हालांकि पुलिस जांच में कुछ संदिग्ध नहीं मिला, जिसके बाद तीनों को छोड़ दिया गया। छठी घटना अलीगढ़ की है, जहां अलीगढ़ शहर में प्राचीन गिलहर राजी जी हनुमान मंदिर है। मंदिर के महंत योगी कौशलनाथ एक फरमान जारी करते हैं, जिसे मंदिर के बाहर चस्पा किया जाता है। इसमें लिखा गया है कि मंदिर में मुस्लिमों का प्रवेश वर्जित है। महाराष्ट्र में हुई घटना के बाद अलीगढ़ में भी संत समाज के लोग अलर्ट हो गए हैं। इन आदेशों का सख्ती से लागू करने के लिए मंदिर के बाहर सेवादारों की टीम को भी लगा दिया गया है, जो मंदिर में आने वाले हर व्यक्ति पर नजर रखेंगे। सातवीं घटना अलीगढ़ की है, जहां पर एएमयू कैंपस में बुर्का पहने हिंदू लड़की को लड़कों ने घेरा। बात 19 मई की है, जब एक बार फिर अलीगढ़ में हिंदू मुस्लिम की चर्चा होती है। एएमयू कैंपस में बुर्के में घूम रही एक हिंदू लड़की का वीडियो सामने आता है, जिसमें दिखाई दे रहा है कि वो एक लड़के के साथ कैंपस में घूम रही है और इसी दौरान कुछ लड़की उनके दोस्त को रोक लेते हैं। फिर उनका नाम पूछते हैं। लड़का खुद को लड़की का भाई बताता है। लड़का ये भी कहता है कि उन्हें एलर्जी हुई है। इसके हाथ और चेहरे पे निशान पड़े हुए हैं, जिसके कारण वो बुर्का पहनकर घर से निकली है, जिसे धूप में उसकी एलर्जी में और ज्यादा परेशानी ना हो। जब उससे नाम पूछते हैं तो लड़की अपना नाम कोमल कुमारी बताती है। नाम है आपका? हम दोनों भाई बहन हैं। भाई बहन है। आपका क्या नाम है? कोमल कुमारी। ये सर तो बुर्का क्यों पहने हैं आप? आप लोग को बुरा लग रहा है, देखिए इचिंग हो रहा है इसीलिए पहने और कोई दिक्कत नहीं है, देख सकते हैं आप। आठवीं घटना अमरोहा की है। ये घटना 19 मई की है, जब एक वीडियो सामने आता है जिसमें देखा जा सकता है कि एक युवक युवती बाइक से कहीं जा रहे थे। तभी बाइक से कुछ लोग पीछे से आते हैं। उन लोगों का चेहरा वीडियो में नहीं दिख रहा। वो लोग युवती से उसका हिजाब हटाने के लिए बोलते हैं। इस पर युवती अपना चेहरा घुमा लेती है और हाथ में हिजाब को पकड़ लेती है। ये घटना हसनपुर गजरौला मार्ग की बताई जा रही है। बहरहाल बड़ा सवाल ये है कि हिंदू मुस्लिम के बीच ये जहर की खाई कौन खोद रहा है, जिसकी चपेट में पश्चिमी यूपी के कई जिले हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। नोट को लेकर सर्कुलेशन जारी किया था। शुक्रवार को यह जारी हुआ था और फैसले के बाद देश में राजनीतिक भूचाल खड़ा हो गया। इसे लेकर विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर है। वहीं हमने उत्तर प्रदेश के पीलीभीत, आगरा, गोरखपुर समेत कई जिलों में लोगों से बात की, उनकी राय ली। लोगों ने इस पे क्या कुछ कहा, उन्हें सुनते हैं। गुलाबी नोट की विदाई, कौन खफा किसे भाई? 2000 की नोट की बैन से बेचैन कौन? आम जनता खुश तो क्यों हो रहा सियासी शोर? काले धन पे हमला तो क्यों इतना हल्ला गुल्ला? 2000 का नोट बंद, ब्लैक मनी पे बड़ी चोट। नोटबंदी 2.0 पर जनता का मूड क्या? आरबीआई ने शुक्रवार की शाम को एक चौंकाने वाला फैसला लेते हुए 2000 रुपए के नोट को सर्कुलेशन से बंद करने का ऐलान किया। हालांकि आरबीआई ने कहा कि इन नोटों को 30 सितंबर तक वैध माना जाएगा। आरबीआई के इस फैसले के बाद सियासत भी तेज हो गई। इसके साथ ही लोगों के रिएक्शन भी आने लग गए। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत की जनता भी इस फैसले से खुश नजर आई। ज्यादातर लोगों ने इस फैसले का स्वागत किया। लोगों ने क्या कुछ कहा, उन्हें सुनते हैं। हमारे गवर्नमेंट को साइड टैक्स वगैरह मिलना चाहिए था, वो नहीं मिल रहा है। तो सारा काले धन में जमा हो जा रहा है। जितने बनिए हैं, गुप्ता लोग हैं, जो सब इन्हीं के पास रुपया जमा है। बिस्तर लगाए हुए बिस्तर। बड़े नोट छोटे दुकानदारों को लेने में काफी दिक्कत हो रही है, खुले नहीं मिल रहे थे। तो ये निर्णय सही है? हाँ, निर्णय सही है। क्या दिक्कत हो रही थी 2000 का नोट? 2000 का नोट अगर दुकानदार के पास या हम टमटम वालों के पास आया तो हम थोड़ा आपके कहाँ बदलना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि ये इसका नोट 2000 है, कहीं उल्टा नहीं मिलता, उल्टा नहीं। अगर 100 रुपये का सामान लेना हो मिलेगा, नहीं तो 400 का। ये तो रही पीलीभीत की जनता की बात। अब हम आपको आगरा,
गोरखपुर और कानपुर के लोगों का 2000 पे दिए गए रिएक्शन सुनवाते हैं। आम जनता, व्यापारी और कारोबारियों का क्या कुछ कहना है, जरा उन्हें भी सुनिए। आरबीआई की गाइडलाइन ठीक है। अधिकतर 2000 की मुद्रा ब्लैक मनी के रूप में लोगों की तिजोरियों में जमा हो गई थी। जो ऐसे लोग थे जो उन्होंने अपना 2 नंबर का पैसा इसमें बंद कर लिया था, तो उसे बाहर निकालने का ये ठीक तरीका है। जब आरबीआई ने वो स्टार्ट किया था उसके बाद भी वो प्रचलन में कम आया, क्योंकि लोगों के पास 2000 का नोट जो होता है वो इकट्ठा हो जाता है, और ये 2000 का नोट ज़्यादातर जो ब्लैक मनी रखते हैं उन लोगों के पास काफ़ी संख्या में है। तो जो भी आरबीआई की गाइडलाइन है ये संतुष्ट है। फैसला तो आरबीआई का बहुत ही सराहनीय है, और दूसरी चीज़ ये कि आम जनमानस पे इस पर ना के मात्र फ़र्क पड़ेगा। इसका कारण है क्योंकि आम जनता के लिए तो ये पहले से ही बंद था। पहले तो 2000 का नोट लाना ही यहाँ पर गलत था, क्योंकि लोग कहते थे 1000 का जब नोट चलता था तो कहते थे कि उससे बड़ा काला धन जो है छुपा के रखे लोग। 2000 में काला धन नहीं छुप पाएगा, वो गरीब के पास नहीं है, नेता के पास है। नेता अब इसमें नेता परेशान होंगे, आम आदमी नहीं परेशान होगा। 2000 की नोट की अगर बात करें तो एक तरह से जो नोटबंदी सरकार ने की थी, प्रधानमंत्री की घोषणा हुई थी और भारतीय रिजर्व बैंक ने की है, तो दोनों में काफ़ी अंतर है। 2000 के नोटों को पाबंदी लगाई गई, वो भी 30 सितंबर तक का समय है, कोई लिमिट नहीं है, बैंक में आप जमा कर सकते हैं। और इसके पीछे वजह यही दिखती है और कहा भी जाता है कि जो चलन में है वही मुद्रा है। ये बहुत बढ़िया जो भी ये नियम बन रहा है या बनने जा रहा है या बनने का प्रयास है, जो भी निर्णय लिया गया है बिल्कुल उचित है, बिल्कुल सही है। सरकार की है मंशा, और जो पाबंदी वो लगा रहे हैं नोट पे, ये सरकार ही इसका जवाब दे सकती है। सरकार का निर्णय सही है या गलत है ये तो अलग का विषय है, लेकिन इससे परेशानी किसको होगी? इससे परेशानी मिडिल क्लास फैमिली को थोड़ी होगी। अब ये दूसरी बार फिर जनता क्या करेगी? इतनी महंगाई, एक तो ऐसे ही नोट बंद क्या झेलेगी इसको जनता? इससे फायदा क्या होगा जनता को? घंटों बैंक में लाइन लगाओ, उसके बाद 2-2, 3-3 घंटे आदमी लाइन में लगे रहे, उसके बाद बैंक काउंटर बंद हो जाता है। रूलिंग पार्टी पे विपक्ष तो वैसे ही हमलावर रहती है, वो कोई भी फैसला लेगी। डिजिटल वाला फैसला बहुत बढ़िया सरकार। हाँ, बहुत राहत है, कोई दिक्कत तो नहीं, कोई दिक्कत नहीं। 2000 की नोटबंदी पर भले ही सियासत हो रही हो, विपक्ष के निशाने पर सरकार हो, लेकिन जनता की कसौटी पर ये फैसला खरा उतरा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। कहते हैं जान का रखवाला ऊपर वाला है, लेकिन धरती पर डॉक्टर को भगवान का दर्जा दिया जाता है। और शामली में एक पत्रकार की जान डॉक्टर और अस्पताल की लापरवाही से चली गई। पूरी रास्ता जानने के लिए ये रिपोर्ट देखिए। शामली नगर निवासी अमित मोहन गुप्ता शामली के वरिष्ठ पत्रकारों में से एक थे। वो करीब 25 वर्षों से पत्रकारिता कर रहे थे। शुक्रवार की सुबह अमित मोहन गुप्ता की तबीयत अचानक उनके ऑफिस पर आते ही खराब हो गई, जिसके बाद अमित मोहन अपने साथी संजय कुमार के साथ नगर के ही कैराना रोड स्थित डॉक्टर मुकेश गर्ग के यहाँ पहुँचे। अस्पताल में इमरजेंसी काउंटर पर अमित मोहन से 1000 रुपए फीस मांगी गई। अमित मोहन गुप्ता और उनके मित्र ने 900 रुपए अपनी जेब से निकाल कर दे दिए और कहा कि बाकी पैसे मेरे परिजन लेकर आ रहे हैं, आप उपचार शुरू करें। आरोप है कि डॉक्टर ने मात्र 100 रुपए कम होने पर अमित मोहन का उपचार के लिए पर्चा तक नहीं बनाया। आखिर धरती के भगवान जब अपना कर्तव्य ही भूल जाए तो मरीज की जान भला कैसे बचेगी? कंप्यूटर मिले थे जी, मैं जो नीचे बैठे रहे जी, उन्होंने कहा जी 2 दिन की छुट्टी पे है डॉक्टर साहब। तो फिर वहाँ से अमित भाई को, ये सुधीर भाई अपनी साथ इसमें बैठा के, ये जो होती है मेट्रो, इसमें डॉक्टर मुकेश के गए। डॉक्टर मुकेश के कंप्यूटर ने उन्हें स्ट्रेचर पर अंदर पढ़ा लिया था, ले गए थे। ये उनके घर पर चले गए थे बुलाने के लिए, उनके भैया को घर पर सूचना देने के लिए। मैं जो फीस देने लगा, मेरे पे 100 रुपये कम थे फीस में, मेरे पे 900 रुपये थे। 900 रुपये दिया जी मैंने, मेरे पे 900 था। वे जो कम पे बैठे थे रिसेप्शन पर, उन्होंने कहा भैया हम तो पूरे पैसे लेंगे, पूरे पैसे दोगे तो हम जब करेंगे, बात नहीं करने के लिए। करीब लगभग 20-25 मिनट बाद आए। जहाँ तक हमारा पेशा है, हमें 24 घंटे हर टाइम तैयार रहना पड़ता है। हमारी पूरी कोशिश होती है कि हर कीमत पे मरीज़ की जान बचाने के लिए तत्पर रहना चाहिए। वो वक्त है, भगवान की मर्जी है कि जो होता है वो अलग बात है, लेकिन हमारी पूरी कोशिश ये रहती है कि जल्दी से जल्दी मरीज़ को सुविधा दी जाए। और बस ये तो हुआ तो गलत कि डॉक्टर अभिषेक, डॉक्टर मुकेश मौके पर नहीं पहुंच पाए, और जिसकी वजह से एक हमने अपना वरिष्ठ साथी खो दिया। हमारी जिम्मेदारी सबसे पहले चिकित्सा सुविधा देने की होती है। हमारे यहाँ पैसे की तो बहुत सेकेंडरी बात होती है।
शोर शराबे के बाद जब तक डॉक्टर का बेटा अभिषेक नीचे आया तब तक घटना को करीब 25 मिनट का वक्त बीत चुका था। चिकित्सक के पूरे पैसे न दिए जाने के कारण वरिष्ठ पत्रकार की अस्पताल के अंदर ही तड़प तड़प कर मौत हो गई। पत्रकार की मौत के बाद जनपद के आम जनमानस में डॉक्टर के विरुद्ध आक्रोश व्याप्त है। शनिवार को मृतक पत्रकार अमित मोहन गुप्ता के भाई अनुराग मोहन गुप्ता ने सैकड़ों की संख्या में पत्रकारों के साथ पैदल मार्च निकालते हुए कोतवाली पहुंचे और आरोपी चिकित्सक डॉक्टर मुकेश गर्ग के विरुद्ध तहरीर दी। सभी ने एक सुर से मांग की है कि आरोपी चिकित्सक के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया जाए। पत्रकारों का कहना था कि मात्र 100 रुपए के लिए चिकित्सक ने जो किया, इस काले कारनामे से चिकित्सक के भगवान रूपी दर्जे पर भी कलंक लग गया। यह बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कल सुबह 7 बजे वो यहाँ से ऑफिस के लिए चला, मेरे से कह के गया कि मैं अभी आ रहा 10 मिनट में। जैसे ही वहाँ ऑफिस में पहुँचा, साफ़ सफाई कर ली, उसने अपने ऑफिस की तैयारी कर ली और तैयारी कर जैसे ही करी, एकदम उसको खून की हल्की सी उल्टी आई। जैसे वो खून की उल्टी आई तो उसने वहाँ सफाई कर ली, धो दिया और अपने पड़ोसी कह दिया कि मेरा शटर ढुका दो। और डॉक्टर के जा रहा, एक लड़का आ रहा था, उसको लेके वो हॉस्पिटल चला गया। हॉस्पिटल में जैसे वहाँ पे पहुँचा तो डॉक्टर साहब नहीं थे, अकेला अपने आप ही उतर के चला गया वो मोटरसाइकिल से। फिर उसके बाद वो डॉक्टर साहब नहीं थे तो वो दूसरे डॉक्टर के यहाँ चला गया। पहले डॉक्टर खुर्शीद अनवर के यहाँ पे गया वो, फिर उसके बाद डॉक्टर मुकेश के यहाँ उसको लेके चले गए। उस टाइम वो हल्का सा बेहोश हो गया था। तो डॉक्टर जैसे वहाँ लेके गए तो उसको उन्होंने कहा कि 900 रुपये, हमारी 1000 रुपये फ़ीस है, आप 1000 रुपये फ़ीस पहले जमा कराओ, तब डॉक्टर साहब इमरजेंसी में देखेंगे। लेकिन तुरंत उसने कहा कि 900 रुपये हैं, 900 रुपये दे दिए। 900 रुपये देने के बाद 100 रुपये के चक्कर में उन्होंने उसकी पर्चा नहीं बनाया बिल्कुल भी। और पर्चा न बनाने के कारण वो 25 मिनट तक ना डॉक्टर देखने आया ना उनकी टीम देखने आएगी। 25 मिनट तक वो आदमी वहाँ पे तड़पता रहा बहुत देर तक। खबर संगीन है और सोचने पर मजबूर कर रही है कि क्या पैसा मरीज की जान से बड़ा हो गया है। जरूरी है कि डॉक्टर अपने कर्तव्य के प्रति प्रतिबद्ध रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। पति पत्नी के रिश्ते में कई बार छोटी छोटी बातें बड़ा मुद्दा बन जाती हैं। ऐसे में हंसते मुस्कुराते रिश्तों में कब कड़वाहट घुल जाए पता नहीं चलता। फर्रुखाबाद में भी कई लोगों के रिश्तों में कड़वाहट आने से जिंदगी नर्क बन गई थी, लेकिन राष्ट्रीय लोक अदालत फिर से उनके रिश्ते के लिए वरदान बनी। कैसे, ये रिपोर्ट देखिए। हाथों में माला और सालों का इंतजार जब खत्म हुआ तो चेहरे पर खुशी की रौनक थी। ये अनूठा नजारा फर्रुखाबाद की राष्ट्रीय लोक अदालत में देखने को मिला। लोक अदालत 16 जोड़ों के लिए वरदान बन गया। वर्षों से न्यायालय में चले आ रहे पति पत्नी का विवाद सुलह हो गया और 16 जोड़े फिर से एक दूसरे को हो गए। दरअसल अग्नि को साक्षी मानकर 7 फेरे, जन्म जन्मांतर तक साथ निभाने की कस्में मामूली तकरार के बाद जिंदगी शुरू होने से पहले ही टूट गया और एक दूसरे से अलग हो गए। तन्हाई में जिंदगी बीत रही थी। इस बीच राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन फतेहगढ़ के न्यायालय परिसर में हुआ। मामला अदालत में पहुंचा, जहां 16 जोड़े दोबारा साथ रहने को राजी हो गए। न्यायाधीशों की मौजूदगी में पति पत्नी एक दूसरे को माला पहनाकर फिर से हमराह बन गए। न्यायाधीश ने सभी को मिठाई खिलाई। इस तरह मामलों में न कोई जीता और न ही कोई हारा। जिला एवं सेशन न्यायाधीश अश्विनी त्रिपाठी और पारिवारिक न्यायालय न्यायाधीश आलोक पारस ने प्रतीक चिन्ह देकर उनके सुखी वैवाहिक जीवन की कामना के साथ घरों के लिए विदा किया। राष्ट्रीय लोक अदालत की ये कोशिश वास्तव में सराहनीय है। इसकी जितनी भी प्रशंसा की जाए कम है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।